एक बहुत छोटा सा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पे होती है, साइज़ क्या है इसका, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं और कौन कौन से इससे हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स के काम क्या होते हैं। तो एग्जैक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती है। यह ग्लैंड जो होती है वो हमारे ब्रेन में जो स्कल, ब्रेन का जो स्कल होता है, इसको हम लोग 8 हड्डियाँ जहाँ पर होती है उसमें से एक हड्डी होती है इथमॉइड बोन होती है। इथमॉइड बोन में एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका कैविटी में ही ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है और ये एक स्टाक के द्वारा हाइपोथैलेमस से क्या होती है, हैंग होती है। ये हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन होता है, यहाँ से क्या होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी क्या होती है, नीचे की ओर टंगी हुई होती है। और ये टंगी हुई कैविटी किसमें होती है, यहाँ पर एक सेला टर्सिका नामक कैविटी होती है जो इथमॉइड बोन की कैविटी होती है। तो ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन हो गई। दूसरी चीज़, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनमें सबसे छोटी ग्लैंड होती है। इसका वज़न 0.5 ग्राम के आसपास होता है। साथ ही साथ ये ग्लैंड जो होती है इसको हम लोग हेड ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं या इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके कहने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि यह ग्लैंड जो होती है वो और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में हैं उन सबको क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। यानी कि जब ये ग्लैंड एक्टिव होगी, हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी, वो हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड को जा कर के स्टिमुलेट करेंगे, तब वहाँ से वो और हार्मोन्स निकलेंगे, तब हमारे जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म होती है। तो अगर कहा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है और साथ ही साथ क्या है, एक मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये अन्य जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, उनको कोऑर्डिनेट करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पोर्शन जो होता है ये हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस से ये नर्व के द्वारा यहाँ से स्टिमुलेशन के लिए यहाँ पे नर्व न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन हो जाते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पोर्शन लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंटीरियर लोब जो होता है इसको हम लोग एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर लोब को क्या कहा जाएगा, एडेनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। और पोस्टीरियर लोब को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये टर्म याद रखिएगा। एडेनो यहाँ पे याद का तरीका क्या है, ए एंटीरियर और ए एडेनो। तो ए वाला हो गया, जो ए होगा वो ए होगा, यानी कि एंटीरियर हो जाएगा, एडेनोहाइपोफाइसिस हो जाएगा। पोस्टीरियर लोब क्या हो जाएगा, न्यूरो हो जाएगा। तो PQRST हो जाता है, NOP। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जो P होगा वो N में आ जाएगा, यानी कि पोस्टीरियर लोब क्या होगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस होगा। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान देना होगा एक चीज़ को कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। याद रखिएगा कि अधिकांश जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये 2 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टाइलिस और पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि ये जो पार्स डिस्टाइलिस हो जाता है ये जाकर के एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब अलग से होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एंटीरियर लोब होता है और इंटरमीडिएट लोब होता है। अदर एनिमल में क्या होता है, इंटरमीडिएट लोब होता है और पोस्टीरियर लोब होता है। ह्यूमन बीइंग में ये इंटीरियर लोब नहीं होता है और ये जो इंटीरियर लोब है वो एडेनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर लोब का हिस्सा बन जाता है और वो हिस्सा क्या कहलाता है, पार्स इंटरमीडिया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एडेनोहाइपोफाइसिस जो होता है उसके 2 पोर्शन हो जाते हैं, पार्स डिस्टाइलिस और पार्स इंटरमीडिया। और जो इसका पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इसको कहा जाता है पार्स नर्वोसा। तो पार्स नर्वोसा किसे कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। याद का तरीका क्या है, नर्व
और न्यूरॉन। याद रखेंगे, जो न्यूरो होगा वही क्या होगा, नर्वोसा होगा। तो नर्वोसा और न्यूरो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जिसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहेंगे वही क्या कहलाएगा, पार्स नर्वोसा कहलाएगा। और न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर लोब हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एंटीरियर लोब यानी कि पार्स डिस्टाइलिस से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और पार्स इंटरमीडिया से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, और पार्स नर्वोसा से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो पार्स डिस्टाइलिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 6 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स को कभी कभी हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम होता है आपका ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो वृद्धि के लिए काम आता है। और दूसरा होता है प्रोलैक्टिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो 6 होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके पार्स डिस्टाइलिस से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो पार्स डिस्टाइलिस यानी कि एडेनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हो जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH और FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम लोग सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, STH सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कह लेते हैं। सोमैटिक बॉडी को क्या कर देता है, ये हमारी सोमैटिक जो होती है, जो सोमा होती है, जो बॉडी होती है उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करती है, तो उसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। पार्स इंटरमीडिया से निकलने वाला हार्मोन होता है MSH मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनिन जो पिगमेंट, स्किन पिगमेंट होता है उसको सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है MSH। तो MSH क्या होता है, मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारी बॉडी में मिलेनिन पिगमेंट जो होते हैं, स्किन पिगमेंट होता है, उसको सिक्रीट करने के लिए रेगुलेट करता है। पार्स नर्वोसा जो होता है इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये कहाँ से निकलते हैं, पार्स नर्वोसा से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलते हैं, यानी कि पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो आपने देखा कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्लैंड है, हेड ऑफ ऑर्केस्ट्रा होती है, सेला टर्सिका कैविटी में स्थित होती है और एक स्टाक के द्वारा वो हाइपोथैलेमस से हैंग होती है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब और न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब। एडेनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टाइलिस और पार्स इंटरमीडिया। और न्यूरोहाइपोफाइसिस के एक ही पार्ट होता है, उसको हम लोग चाहे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहिए चाहे उसको पार्स नर्वोसा कहिए। पार्स डिस्टाइलिस से 6 हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया से निकलने वाला एक ही हार्मोन है जिसका नाम है MSH मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि पोस्टीरियर लोब से यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से यानी कि पार्स नर्वोसा से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी संख्या 2 है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है आपका वैसोप्रेसिन। अब हम देख लेते हैं कि इन हार्मोन्स के क्या क्या काम हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की, ग्रोथ हार्मोन का नाम ही है GH ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये अगर ये ज़्यादा निकलता है तो गिग्नाइटिज्म, भीम का शरीर हो जाता है। अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, शरीर गिग्नाइटिज्म हो जाएगा। और अगर ये कम निकलता है तो ड्वार्फिज्म, बौनापन हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा।
ग्रोथ हार्मोन के अधिक निकलने से इंसान भीमकाय हो जाता है, दैत्याकार हो जाता है, गिग्नेटिज्म हो जाता है, और कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी कि वो बौनापन उसमें आ जाएगा। प्रोलैक्टिन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, ये फीमेल में मैमेरी ग्लैंड की ग्रोथ करता है। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करने वाला हार्मोन कौन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और मिल्क फॉर्मेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदार होता है आपका प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का काम होता है मेमोरी ग्लैंड को इनलार्ज करना और मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। यहाँ से T3 और T4 नामक हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको हम लोग थायरॉक्सिन भी कह देते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये होते हैं यहाँ पर। तो ये आपका TSH जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन करने के लिए। अगला होता है इसमें ACTH। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, ये क्या होता है, हमारी एड्रेनल ग्लैंड जो होती है किडनी पर, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन को निकलने के लिए सिक्रीट करता है। कॉर्टिकॉइड जो होते हैं उनको निकलने के लिए ये स्टिमुलेट करता है। कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मिलेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो मिनरल को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ LH को हम देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो एक तो क्या करता है कि फीमेल में टेस्टिस जो होता है, गोनाडोट्रोपिन्स, इनको हम लोग साथ कह देते हैं, FSH और LH दोनों को हम एक साथ क्या कह देते हैं, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन कह देते हैं। ये जो होता है LH जो होता है वो एंड्रोजन, टेस्टिस से एंड्रोजन नामक हार्मोन निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो LH किसको, मेल में एंड्रोजन क्या करेगा, टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन नामक हार्मोन निकालने के लिए। LH हार्मोन मेल्स में क्या करेगा, टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन हार्मोन निकालने के लिए। साथ ही साथ एंड्रोजन क्या करता है प्लस FSH, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करते हैं, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है मेल में टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, वो टेस्टिस क्या निकालता है, एंड्रोजन मेल हार्मोन निकालता है। एंड्रोजन और FSH मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेशन का काम करते हैं। जबकि अगर हम बात करें LH की फीमेल में, तो ओव्यूलेशन, फीमेल में ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करते हैं, और जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स को फॉर्मेशन को रेगुलेट करते करते ये एक स्टेज में लेकर के आते हैं जहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। यानी कि LH हार्मोन क्या करते हैं कि ओव्यूलेशन को स्टार्ट करके उसको ग्रेफियन फॉलिकल तक लेकर के आते हैं, और कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन करने में जो होता है वो LH हार्मोन का होता है। जबकि FSH जो होता है वो फीमेल में क्या करता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल बन गया है
जो ग्रेफियन फॉलिकल बन गए हैं, जो ग्रेफियन फॉलिकल बन जाते हैं, उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यानी कि एफएसएस क्या करता है, फीमेल में ग्रेफियन फॉलिकल के ग्रोथ और डेवलपमेंट को हेल्प करता है, जबकि एलएच क्या करता है, ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये आपके हो गए कौन कौन से, पार्स डिस्टेलिस से निकलने वाले हार्मोन्स की। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन, गिग्नेटिज्म हो सकता है अगर संख्या मात्रा बढ़ जाएगी, या ड्वार्फिज्म हो सकता है अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी। प्रोलैक्टिन मैमेरी ग्लैंड को बढ़ाने का काम करेगा और मिल्क फॉर्मेशन का काम करेगा। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एसीटीएच क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एलएच मेल में क्या करेगा, एंड्रोजन सिक्रीट करेगा। एफएसएस क्या करेगा, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। एलएच फीमेल में क्या करेगा, ओवुलेशन का काम करेगा। और एफएसएच क्या करेगा, ग्रेफियन फॉलिकल को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का काम करेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जो पार्स डिस्टेलिस से निकलने वाले हार्मोन्स थे, उनके ये काम हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पार्स इंटरमीडिया जो होता है, उसका काम क्या होता है। तो पार्स इंटरमीडिया से जो हार्मोन निकलेगा, उसका नाम था MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है और उससे क्या बनता है, आपका मेलानिन बनता है। और मेलानिन क्या करता है, ये स्किन पिगमेंट देता है। मेलानिन की मात्रा अगर ज़्यादा बनती है तो ब्लैक हो जाएगा, मात्रा अगर कम हो जाएगी तो इंसान वाइट हो जाता है, और अगर इसकी मात्रा 0 हो जाए, बिल्कुल बने ही ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो उसमें हो जाता है आपका एल्बिनिज्म, रंजकहीनता कहते हैं इसको, रंजकहीनता, उसमें कोई भी स्किन कलर नहीं रहता है। तो ये MSH का काम होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि पार्स नर्वोसा से जो हार्मोन निकलते हैं वो 2 होते हैं। पार्स नर्वोसा से जो हार्मोन निकलते हैं, एक आपका होता है ऑक्सीटोसिन और एक आपका होता है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, जो पार्स नर्वोसा से निकलता है, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है, ये फीमेल में क्या होता है, एक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है कि ये हेल्प करता है। तो ये बर्थ हार्मोन कहलाता है, क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, ओवेरी यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को ये रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, मिल्क इजेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन आपने देखा होगा कभी इलीगली क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन का जो है वो मिल्क इजेक्शन के लिए गाय भैंस में भी क्या करते हैं, इलीगल तरीके से इंजेक्ट किया जाता है, जो कि गलत है। दूध निकालने के लिए, मवेशियों के दूध को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन को, या सब्जियों को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि वो सब्जियां रातों रात में बड़ी हो जाती हैं। और गाय और भैंस से मिल्क निकालने के लिए जो है वो ऑक्सीटोसिन का इलीगल तरीके से निकाला जाता है, इसलिए ये बैन है इस समय भी। वैसोप्रेसिन क्या करता है,
हमारी जो किडनी में जो उसकी फंक्शन यूनिट होती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में क्या होता है कि एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है पीसीटी, और एक होता है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टिल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वहाँ से क्या होता है वाटर और मिनरल का इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम बाई, किसके द्वारा, बाई डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो डीसीटी होता है डिजिटल कंट्रीब्यूल, वहाँ से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि एक्सेस यूरिन वाटर जो है बाहर न निकले। तो डायूरेसिस को रेगुलेट करता है, यानी कि यूरिन में एक्सेस वाटर जाने से रोक लेता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा गया है इसको, एडीएच कहा गया है। शॉर्ट में क्या कह देते हैं इसको, एडीएच। एंड एक ही चीज़ है, चाहे आप इसको वैसोप्रेसिन कहिए या इसको एडीएच कहिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। तो ये आपने देखा कि आज हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम इस पर जो इसको एक बार आप वीडियो देखेंगे, समझेंगे, फिर मैं आपको इस पे कम से कम 20 क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू दूंगा, उसको आप करिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा, जो समझ में ना आए वो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, आराम से रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।